नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 90 नगर निकायों में पार्षदों के चुनाव के लिए हो रहा है मतदान। गृह मंत्रालय ने कोविड से जुड़े नए दिशा निर्देश किए जारी। सिनेमा हॉल और थिएटर खुल सकेंगे ज्यादा क्षमता के साथ। प्रदेश में अब तक 2,37,000 से ज्यादा लोगों ने करवाया कोविड टीकाकरण। और राज्य में उत्तरी हवाओं के प्रभाव के कारण अगले 3-4 दिनों तक बना रहेगा शीतलहर का दौर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में पार्षदों के चुनाव के लिए आज मतदान किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। अजमेर नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं में आज वोट डाले जा रहे हैं। सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की 7 नगर पालिकाओं के 253 वार्डों में मतदान प्रक्रिया जारी है। कड़ाके की सर्दी के साथ सीकर जिले की 7 निकायों के चुनाव में मतदान शुरू हो गया है। शहरी मतदाता अपनी स्थानीय सरकार को चुनने के लिए घरों से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। जिले की 7 नगर पालिकाओं के 253 वार्डों में 854 प्रत्याशी चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं, जिनको 2,25,424 मतदाता वोट डालेंगे। लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, शेखावाटी, लोसल, खंडेला, रिंगस और श्री माधोपुर नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 7 वार्डों में पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। जिला प्रशासन ने मतदान को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए हैं। सर्दी का जो जो असर घटेगा त्यों त्यों मतदान की रफ्तार तेज होगी। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। बीकानेर जिले की नोखा, श्रीडूंगरगढ़ और देशनोक नगर पालिकाओं में वोट डाले जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले की नोखा, श्रीडूंगरगढ़ और देशनोक में हो रहे मतदान में 1,03,671 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देशनोक नगर पालिका क्षेत्र में 29, श्रीडूंगरगढ़ में 79 और नोखा नगर पालिका क्षेत्र में 82 मतदान केंद्रों पर ये मतदान संपन्न हो रहे हैं। वहीं 39 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। मतदान कहीं धीमा तो कहीं तेज चल रहा है। युवाओं में विशेष उत्साह तो देखा ही जा रहा है। महिलाएं भी मतदान के लिए लाइनों में जुटी है। जिला प्रशासन ने वैश्विक महामारी के चलते सभी उपाय सुनिश्चित करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराए जाने के सभी माकूल बंदोबस्त किए हैं। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। चूरू, राजसमंद, जालौर और प्रतापगढ़ जिलों के विभिन्न नगर निकायों में भी सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। गौरतलब है कि 20 जिलों अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर के 90 नगर निकायों में 9,930 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त PS मेहरा ने कहा है कि चुनाव से जुड़ी किसी भी शिकायत के तुरंत निस्तारण के लिए जयपुर में बनाए गए नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 222-7786, 238-5067, 238-5059 पर संपर्क किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड से जुड़े नए दिशा निर्देशों के तहत सिनेमा हॉल और थिएटरों को ज्यादा सीटिंग क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से सूचना और प्रसारण मंत्रालय जल्द ही संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। पहले केवल 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति थी। अब स्विमिंग पूल भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है। सभी तरह के प्रदर्शनी हॉल भी खोले जा सकेंगे। नए दिशा निर्देश 1 फरवरी से लागू होंगे।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.28% हो गई है। चूरू जिले में एक भी सक्रिय मामला नहीं बचा है। कल इस बीमारी से 305 रोगी ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2664 रह गई है। कल संक्रमण के 134 नए मामले सामने आए। 13 जिलों भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया मामला नहीं मिला। 5 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, करौली और राजसमंद में एक एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर में 27, नागौर में 26, कोटा में 27, जोधपुर में 12, श्रीगंगानगर में 8, अजमेर में 7, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में 6, उदयपुर में 5, पाली में 4, बीकानेर में 3 और झालावाड़, झुंझुनू, अलवर तथा बाड़मेर में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। कल इस बीमारी से एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा कुल 2761 हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रदेश में अब तक 2,37,000 से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कल 75,805 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की डोज दी गई। 2 जिलों अजमेर और बूंदी में 100% से ज्यादा लक्ष्य हासिल किया गया। अजमेर में 119.3 और बूंदी में 115.8% टीकाकरण हुआ। राजधानी जयपुर में 5,269 स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीनेशन करवाया। इधर देश में कुल 23,28,779 लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं सुरेश प्रिया गांव सुरबाकोट जिला जोधपुर से बोल रहा हूँ। इस समय कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए हमें 3 नित्य उपाय को पालन करना है। समय समय पर साबुन से हाथ धोना है, मास्क का प्रयोग करना है और 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। धन्यवाद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग के बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। आज का प्रश्न है, वैक्सीन की कितनी खुराक किस अंतराल पर लेनी होगी? इसका जवाब है, वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए 28 दिन के अंदर एक व्यक्ति द्वारा वैक्सीन की 2 खुराक ली जानी चाहिए। प्रदेश में हिमालय की तरफ से आने वाली उत्तरी हवाओं के प्रभाव के कारण अगले 3-4 दिन तक शीतलहर का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज भी पूर्वी और पश्चिमी जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, टोंक और उदयपुर जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ में कहीं कहीं पाला पड़ने की भी चेतावनी है। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ गया है। तापमान में आई गिरावट के बाद सवाईमाधोपुर जिले में भी तेज सर्दी लगातार सितम ढा रही है, जिसका असर आम जनजीवन, फसलों और पशु पक्षियों पर देखने को मिल रहा है। पारा गिरने के साथ ही देर सुबह तक छाए रहने वाला कोहरा और दिन भर चलने वाली सर्द हवाएं हाड़ कपा रही है। इनसे बचने के लिए लोग दिन भर गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आते हैं। वहीं मजबूर, बेसहारा, खाना बदोश के साथ साथ आम लोग भी अल सुबह और दिन ढलते ही अलाव का सहारा लेते नजर आते हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 90 नगर निकायों में पार्षदों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। गृह मंत्रालय ने कोविड से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सिनेमा हॉल और थिएटर ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकेंगे। प्रदेश में अब तक 2,37,000 से ज्यादा लोगों ने कोविड टीकाकरण करवाया है। और राज्य में उत्तरी हवाओं के प्रभाव के कारण अगले 3-4 दिनों तक शीतलहर का दौर बना रहेगा।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।